बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका होस्ट फजल बाजवा आज प्रैक्टिकल पेपर सोल्यूशन के लिए हाजिर है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि अब हमारा पेपर से पहले प्रैक्टिकल स्टार्ट होने जा रहे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। बाकी तमाम सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स के पेपर हो चुके हैं, अब उनके प्रैक्टिकल हो रहे हैं। लेकिन आज हम जिस प्रैक्टिकल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आईसीटी का, जिसको हम इंट्रो टू कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रैक्टिकल पेपर होगा ये आपका 20 मार्क्स का होगा। इन 20 मार्क्स की डिवीजन कुछ इस तरह से होगी, आपको दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक वर्ड का क्वेश्चन होगा और दूसरा एक्सेल का क्वेश्चन होगा। जो आपका वर्ड का क्वेश्चन होगा उसके दो पार्ट होंगे, उन दोनों पार्ट्स में से आपको एक पार्ट लाजमी उसका सॉल्यूशन जो है प्लस कंप्यूटर प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस कंप्यूटर के ऊपर वो भी आपको करना होगी, और रिटन डाटा जो आपको आंसर शीट मिलेगी उस पे भी आपको मस्ट लिखना होगा। आपका जो लिखने का पोजीशन है वो 6 मार्क्स का होगा, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, और जो 2 मार्क्स होंगे वो आपकी परफॉर्मेंस के होंगे कि आपने सामने जो आपके सामने मशीन है उस पर क्या परफॉर्म किया। सेम एज इट इज आपका दूसरा क्वेश्चन होगा वो वर्ड के रेलेवेंट होगा। वर्ड में भी आपको दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें एक का सोल्यूशन आपने करना होगा। उसके भी 6 मार्क्स आपके कॉपी पे डाटा लिखने के और 2 मार्क्स उसके जो आपने मशीन पे परफॉर्मेंस देनी है। सो डी स्टूडेंट्स, ये टोटल 16 मार्क्स हो गए। उसके बाद 4 मार्क्स अगेन प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस आ गई इसके अंदर। उसके बाद ओरल एग्जाम जिसको हम वाइवा नाम देते हैं, 4 मार्क्स इसके आगे कि आपने जो है वो वाइवे के अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके अगर आप आंसर सक्सेसफुली देते हैं तो आपको उसके 4 मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे। सो डी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू सॉल्व प्रैक्टिकल पेपर। तो ये देखिए हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ राइट एंड परफॉर्म द स्टेप वाइज प्रोसीजर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। दिए गए दो क्वेश्चन में से कोई भी एक जो है उसका सॉल्यूशन दें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसका जो पहले वाला है उसको ही हम सॉल्यूशन उसका स्टार्ट करते हैं। आमतौर पे 3 लाइनों का ये पैराग्राफ है, लिखा हुआ है चक जुमरा हिस्ट्री एयरपोर्ट इंस्टीट्यूट ज्योग्राफी एंड लैंग्वेजेस। Chak Jumra is village situated in the district of the state. Chak Jumra is a railway junction and Tahsil located at distance of about 21 km from Faisalabad, Punjab, Pakistan on Faisalabad Sangla Hill Road. It was a grain market before partition. तो ये जो 3 लाइनें थी ये हमारा पैराग्राफ था। अब हमने इसको कहा है कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। अब जरा गौर से देखेंगे कि पहली लाइन पर उन्होंने कहा है जी अप्लाई ड्रॉप कैप द गिवन पैराग्राफ एंड इंक्रीज फॉन्ट साइज 20 ऑफ द वर्ड चक जुमरा। सबसे पहले तो ड्रॉप कैप अप्लाई करना है, तो वो कैसे करना है, यानी कि आपको समझाने का मकसद ये है कि जो हमने ये सामने काम करना है उसी को हमने अपने पेज पेपर के ऊपर लिख देना है। फॉर एग्जांपल ड्रॉप कैप को अप्लाई करना है तो सबसे पहले कहां पे क्लिक करना है, इंसर्ट पे। उसके बाद यहां पे देखें ये वाला आ रहा है ड्रॉप कैप पे क्लिक करें। ठीक हो गया, तो आपका यहां से ड्रॉप कैप अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए बात की समझ आ गई। तो फॉर एग्जांपल हम करना चाहते हैं ये पैराग्राफ पे, सबसे पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, पहला स्टेप ये हो गया।
उसके बाद इंसर्ट बटन पे क्लिक करें। इंसर्ट बटन पे हमने क्लिक कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद हम ड्रॉप कैप पे आ जाएं। जैसे ड्रॉप कैप पे आएंगे तो हमारे पास ये देखें, ये सी जो है, ये पहला हमारा वो बड़ा जो कैपिटल वर्ड है वो सामने आ गया, जिसको हमने ड्रॉप कैप का नाम दिया। बात की समझ आ गई है? चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद उसने कहा कि इंक्रीज फॉन्ट साइज 20 ऑफ चक जुमरा। ये 20 चक जुमरा को हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद हमने होम पे ऑलरेडी क्लिक होगा, हमने फॉन्ट साइज पे क्लिक करना है, यहाँ पे हमने 20 इंटर कर देना है। जैसे हम 20 इंटर करके इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वो हमारा 20 हो जाएगा। बात की समझ आ गई? ये हमने दो काम किए हैं। अच्छा, जिस तरह हमने लिखना है, ये देखें जरा, अगर assume दैट हम, ये हमारे पास आंसर शीट है, तो हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो उसको कुछ इस टाइप से हल करेंगे। हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल हमारा पहले वाला है ना जो सोल्यूशन हो रहा है जिसका, हम यहाँ पे लिखेंगे जी स्टेप 1, ठीक हो गया। स्टेप 1 के अंदर लिखेंगे हमने क्या किया था, ड्रॉप कैप अप्लाई किया था। सबसे पहले सिलेक्ट द गिवन पैराग्राफ, ठीक हो गया जी। उसके बाद 2 नहीं, सेकंड स्टेप 2, ठीक हो गया जी। उसके बाद क्लिक ऑन इंसर्ट बटन, ठीक हो गया जी, क्लिक हो गया जी। उसके बाद स्टेप 3, क्लिक ऑन ड्रॉप कैप ऑप्शन ऑन इंटरफेस, ठीक हो गया जी। जैसे ही क्लिक हो गया तो ये हमारा सक्सेसफुली जो है वो ड्रॉप कैप अप्लाई हो जाएगा। यही चीजें हैं जी, जस्ट ये 4 स्टेप होंगे और सामने परफॉर्मेंस होगी। उसके बाद आ जाएगा जी दूसरा, हम यहाँ पे कॉपी है, यहाँ पे अगर हम पेस्ट करें इसको, ये दूसरा आ गया। ये दूसरे का स्टेप हमने देखें जरा, गौर करनी है। स्टेप 1 है, दूसरा उसने कहा जी बल्कि दूसरा नहीं, ये तीसरे के अंदर उसने कहा जी कि साथ में फॉन्ट साइज को भी इंक्रीज करना है। इसी को ही पहले क्वेश्चन के अंदर ही उसने कहा कि फॉन्ट साइज 20 का करना है। सबसे पहले आ गया जी स्टेप 1, सेलेक्ट चक जुमरा वर्ड, ठीक हो गया। उसके बाद जी स्टेप 2, उसके बाद सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद क्लिक ऑन फॉन्ट साइज ऑप्शन, ठीक हो गया। फॉन्ट साइज ऑप्शन एंड राइट फॉन्ट 20 एंड देन प्रेस एंटर की, ठीक हो गया जी। ये हमारा यहाँ पे ये सक्सेसफुल काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। बात की समझ आ गई जी? अच्छा, उसके बाद आ गया जी दूसरे पे आ गया जी, उसने कहा कि अप्लाई डबल स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन सेकंड लाइन ऑफ द पैराग्राफ की सेकंड लाइन देखनी है, ये वाली, ये देखिए। अब ये सेकंड लाइन पे
ये देखें ये सेकंड लाइन है, इस पे कैसे डबल स्ट्राइक करनी है ये देखें। इसको सबसे पहले सिलेक्ट किया, उसके बाद क्लिक ऑन, यहाँ पे आएगा ये देखें क्लिक ऑन एरो बटन, और उसके बाद ये डबल अंडरलाइन हो गया। इस पे क्लिक किया, डबल अंडरलाइन हो गया। या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन फॉन्ट ऑप्शन, फॉन्ट ऑप्शन के बाद ये हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। क्लिक ऑन डबल स्ट्राइक एंड देन ओके। ठीक है, उसने कहा स्ट्राइक करना है, डबल स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन सेकंड लाइन, उसके ऊपर स्ट्राइक कर देना है, अंडरलाइन नहीं करना, उसके ऊपर डबल स्ट्राइक करना है। बात की समझ आ गई? यही चीजें हम इधर लिख देंगे। ये देखिए ये दूसरा है ना, select the second line in paragraph, उसके बाद जी क्लिक ऑन font option in interface, उसके बाद जी थर्ड पे check on double strike in this window, new window interface। ठीक हो गया जी। स्टेप 4, क्लिक ऑन ओके बटन। ठीक हो गया। ये हमारी जी ये स्टेप बनते हैं 4 इसके, जो हमारा ये वाला है कि हमने स्ट्राइक थ्रू कैसे करना है। नो अप्लाई अटैलिक ऑप्शन ऑन द वर्ड फैसलाबाद। फैसलाबाद के ऊपर हमने अटैलिक अप्लाई करना है। फैसलाबाद कहाँ पे है? लें जी ये वाला फैसलाबाद आ गया, ये कोई एक ले ले, ये फैसलाबाद है। सबसे पहले फैसलाबाद को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद कंट्रोल आई, ये देखिए कंट्रोल आई हो गया, तो साथ ही उसका जो है वो अपना अटैलिक हो गया। तो इसको कैसे लिखना है ये देखिए, ये आ गया ये तीसरा, ये देखें जरा तीसरा है। स्टेप 1, सबसे पहले सिलेक्ट द गिवन, सिलेक्ट द select the word from paragraph, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद प्रेस शॉर्टकट की फ्रॉम कीबोर्ड CTRL प्लस I। ठीक हो गया जी। जैसे हमने प्लस किया तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास अटैलिक हो गया। बात की समझ आ गई जी। ये हमारा पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। ठीक हो गया, हमारा पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। इस तरह सेकंड क्वेश्चन है, पैराग्राफ दिया गया, उसके बाद कॉपी है, कॉपी द फर्स्ट पैराग्राफ टेक्स्ट इनटू 3 पैराग्राफ, यानी कि पहले इसी पैराग्राफ की कॉपी करनी है, 3 दफा उसको पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। अप्लाई लेफ्ट आपको पता है एल से, उसके बाद राइट, उसके बाद एच से। ठीक हो गया। उसके बाद जे से सेंटर जस्टिफाई। ठीक हो गया। तो ये तमाम की तमाम चीजें आपके सामने यहाँ पे देखें। ये मेरे पास लेफ्ट है, कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल
आर से राइट, कंट्रोल ई से सेंटर, कंट्रोल उसके बाद ये जस्टिफाई आ गया, ठीक हो गया। एच से जो होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ से इक्वल। बात की समझ आ गई जी। चले इस तरह का सैंपल एक आगे मजीद सॉल्व करते हैं। ये आगे हमारे पास जी एक्सेल का क्वेश्चन। ये एक्सेल का क्वेश्चन होगा, दो ही होंगे, इनमें से एक करना होगा, जो इजी लगे वो आपने कर लेना है। चले आपको पहले ही कर देते हैं या फिर पहले कर लेते हैं। रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं और आगे परसेंटेज। परसेंटेज का आपको पता फार्मूला होता है कि आपके जितने भी ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं तो इक्वल आगे ओवर आगे टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक हो गया। तो परसेंटेज का पता चल जाता है कि कितनी आ गई। तो हम वर्ड का पेज ओपन करेंगे, सॉरी एक्सेल का, एक्सेल। उसके अंदर देखेंगे, अब हम एक्सेल को ऑन करने लगे हैं। एक्सेल के अंदर हमारे पास जो होगा वो ये डाटा जाएगा। डाटा के बाद जो जो हम काम परफॉर्म करेंगे वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। उधर जो हमारे पास पेज अपना वर्ड का ओपन किया हुआ है वहां पे हमने लिखते जाना है। एंड ये स्टूडेंट्स हमारा पेज ओपन होने जा रहा है, जो एक्सेल का पेज है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रोल नंबर है, उसके बाद स्टूडेंट नेम है, उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स है। हमने जस्ट परसेंटेज को देखना है कि हमारी परसेंटेज कितनी आ रही है, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं जी, यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, हम एक इधर शीट बनाते हैं। ये है जी सीरियल नंबर, ये है रोल नंबर, ठीक हो गया। डमी लिखने हैं, ये है नेम, ये है ऑब्टेन्ड मार्क, ठीक है। ये है टोटल मार्क, ये है परसेंटेज, ठीक हो गया। ये देखिए, अज्यूम दैट सीरियल है 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। रोल नंबर है 2 है, 2 3 है, 2 4 है, 2 6 है, 2 7 है, ठीक है जी। नेम ए है, उसके बाद बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, ठीक है। ठीक हो गया जी। उसके बाद 10 मार्क्स आ गए जी 800 आ गया, 725 आ गए, 723 आ गए और 802 आ गए। उसके बाद 920 आ गए, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद टोटल मार्क्स 1100, ठीक है जी, 1100 परसेंटेज आ गई जी। अब देखिए परसेंटेज का यहाँ बेसिकली फार्मूला लगता है। फार्मूला हमेशा स्टार्ट होता है इक्वल से। इक्वल, ये देखिए ये जी है, 800 लेना है ना, जी इधर जाए, जी थ्री ओवर जी3 ओवर 1100 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 100, 72%। जैसे ही यहाँ पे एक का आंसर आ जाएगा तो यहाँ पे इसको क्लिक करना है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आगे को लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए घुमा देना है यहाँ पे नीचे। ये देखें तमाम की तमाम परसेंटेज आपके सामने निकल आई है, ठीक हो गया। तो इसको हम बेसिकली जिस तरह हमने ये काम किया है यही काम हमने इधर डिफाइन कर देना है कि इस टाइप से हमने काम किया है, ठीक है। एक्सेल का तो उसने कहा जी कि कैलकुलेट द परसेंटेज रेलेवेंट कॉलम, परसेंटेज हो गई। उसको इंसर्ट अ रिकॉर्ड आफ्टर थर्ड रिकॉर्ड हुज रोल नंबर इज
219095, यानी कि एक नया रिकॉर्ड ऑन करना है जिसके नंबर ये है, नाम ये है, मार्क्स ये है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो ये कहता है कि ये इससे जो है वो बाद में न्यू एंट्री करनी, इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये देखें जी, उससे पहले आ गया। तो अगर आप यहाँ पे जाएं, 4 पे जाएं, तो ये इससे पहले आ जाएगा। ये देखें, इंसर्ट करें, ये देखें हो गया जी। यहाँ पे आप जो मर्जी 3 है, यहाँ पे 4 डाल सकते हैं। ठीक है, तो नीचे एटोमल 5 है, नीचे 6 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका रखते हैं रोल नंबर 34 रख लेते हैं, ये एक्स रख लेते हैं नेम। उसके बाद इसके थे 782 मार्क्स हैं, 1100 में से हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे जैसे हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये इसका आंसर है। बात की समझ आ गई? दूसरा भी हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया जी, ये देखें हमारे पास आ गया सेव दिस शीट डेस्कटॉप इन डाटा फोल्डर विद योर कॉलेज रोल नंबर। अच्छा, इसको अगर हमने सेव करना है तो ये देखें, कंट्रोल एस। ठीक है, कंट्रोल एस किया। जैसे हमने कंट्रोल एस किया, उसने आगे से एक नया नाम मांग लेना है कि किस नाम से हम इस आपकी फाइल को सेव करें। तो हमने ये भी बताना है, उसने रोल नंबर का कहा है ना, तो आपने अपना रोल नंबर ऐड करवाना है। रोल नंबर ऐड करवा के उसके बाद उसने कहा जी ये डेस्कटॉप पे आपकी जो है वो रखी जाएगी, जो एप्लीकेशन है जो भी है। तो आपने डेस्कटॉप का ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करना। ये देखिए यहाँ पे ये डेस्कटॉप का ऑप्शन है, डेस्कटॉप का यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपका नाम है, रोल नंबर है ना, तो रोल नंबर आपका बनता है 2345098, ये यूनिवर्सिटी रोल नंबर बन रहा है। तो इस रोल नंबर के साथ आपने डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो पेज को, पेपर को आपने जो है वो सेव करवा देना है, इस फाइल को सेव करवा देना है। जैसे ये फाइल सेव हो जाएगी तो वो डेस्कटॉप पे आ जाएगी। बात की समझ आ गई जी? तो ये बेसिकली इसका मेथड है। ठीक हो गया, क्लियर है जी? तो बेसिकली ये आपका था ये क्वेश्चन था 2 का पार्ट सी। तो ये आपका कंप्लीट हुआ जाता है। तो इसी तरह के आपके बाकी भी क्वेश्चन जो है इससे मिलते जुलते हैं, जो है जो क्वेश्चन है वो आपको पेपर्स के अंदर आते जाएंगे। ठीक हो गया जी? तो डियर स्टूडेंट्स, होप दैट कि आपने ये 2 क्वेश्चन थे छोटे छोटे, इनको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा प्रैक्टिकल पोर्शन को। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। तो फिल वक्त के लिए अपने होस्ट को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। थैंक